2023 में जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है 825 FD, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, निरंकुशवाद का तात्पर्य है तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। उदारवाद से तात्पर्य है यानी व्यक्ति को स्वतंत्र तथा कानून के समक्ष समानता। सी ऑप्शन सही होगा। जलियांवाला कांड में गोलियां किसने चलवाई थी, तो इसे तो आप भूल नहीं सकते हैं, जनरल डायर। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी, तो जर्मनी के एकीकरण में आप मुसोलिनी, यह ऑप्शन सही हो सकता है। चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। विभिन्न स्तरों पर संता बंटवारा कहलाता है तो संघीय सरकार होती है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो यह राजभाषा है। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है तो यह लोकसभा होती है आपकी। और नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई तो अभी हाल ही में हुई है 2008 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है तो अभी फिलहाल में 8 है, पहले 9 थी। चलिए, उसके बाद हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, तो यह आपका वैसे चाय होता है लेकिन प्राकृतिक वनस्पति कह सकते हैं या सघन झाड़ी। तो देख लेना एक बार, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री के जल के उपलब्ध है, तो यह वैसे 71 समुद्रों में महासागरों में होता है। ये आप कवर करके मुझे बताएंगे। रबी की फसलों को बोने का सही समय होता है तो वह अक्टूबर से दिसंबर होता है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो सीमेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है, तो लोहा होता है आपका। सूचना का अधिकार, तो यह अक्टूबर 2005 में हुआ था। उसके बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, तो 1991 में हुई थी। विकास का महत्वपूर्ण घटक है तो यह आय होती है। विकास या राष्ट्रीय विकास भी कह सकते हैं। वैसे आय बहुत ज़रूरी होती है। जब एक देश से ये दूसरे स्थान पर करते हैं तो उसे हम कहते हैं आंतरिक व्यापार, और एक दूसरे देश से दूसरे देश को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है तो यह 1,000 जीवित बच्चों पर होता है। तो आई होप किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं।